दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर भारत के में जो नए संसद भवन बने हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोग किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। उसी के नज़र से हम आप लोगों को इसके अंदर बताएंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होगा उसको पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। साथ में ये भी हम समझेंगे नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या क्या अलग इसमें फीचर्स दिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लें नए संसद भवन, तो नए संसद भवन भारत के नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो भारत के वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इनके द्वारा किया गया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया यानी उद्घाटन किया। तो ये डेट याद रखिएगा, कौन सा डेट था ये, तो ध्यान रखिएगा ये जो डेट था उद्घाटन करने का डेट 28 मई 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। आगे बात करें, तमिलनाडु से आए संतों ने इसे मोदी को सौंपा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल का सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। ये सेंगोल जो है, तो ध्यान रखिए इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे सेंगोल क्या है और इसको कहाँ पर रखा गया, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। स्पीकर यानी लोकसभा जो अध्यक्ष होंगे उसी को स्पीकर बोलेंगे और उस स्पीकर के कुर्सी के बगल में इस सेंगोल को स्थापित किया गया है। आगे बात करें नए संसद भवन का जो फीचर्स है यानी कि इसका जो विशेषता है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जानते हैं नए संसद भवन का जो बिल्डिंग है इसका शिलान्यास कितने तारीख को हुआ। तो इस शिलान्यास अगर हुआ तो आधारशिला जो रखा गया था नए संसद भवन की आधारशिला वो 10 दिसंबर 2020 इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका आधारशिला रखा था। और अब फाइनली रूप से ये उद्घाटन भी हो गया। तो उद्घाटन का डेट आप लोगों को हम पीछे बताएं, वैसे याद रखिएगा 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका जो निर्माण है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नए संसद भवन का जो निर्माण है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन इसका तैयार किया गया। इसके वास्तुकार की बात करें, इसके आर्किटेक्चर कौन थे, बिमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर थे विमल पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका डिजाइन की बात कर लें, HCP डिजाइन प्लानिंग एवं मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और ये कहाँ की कंपनी है ये भी ध्यान रखिएगा, ये गुजरात की कंपनी है। आगे बात करें इसका कुल क्षेत्रफल, नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल एरिया है 64,500 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। और प्रोजेक्ट लागत, इसमें कितने लागत की लागत से ये संसद भवन बनाया गया, तो 971 करोड़ रुपये लागत लगा है नए संसद भवन को बनाने में। नए संसद भवन नई लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर गैलरी में 336 से ज़्यादा लोगों को बैठने का इंतजाम है। अभी लोकसभा में 590 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, यानी कि मान लीजिए ये पुराना जो संसद भवन है उसमें 590 लोग बैठ सकते हैं लोकसभा के अंदर, जबकि नई संसद भवन जो बना उसमें लोकसभा के लिए 888 सीटें बैठने की जगह बनाई गई है और विजिटर गैलरी में 336 से ज़्यादा लोगों को बैठने का इंतजाम है। तो ये भी डिफरेंस हो गया कि पुराने लोकसभा में 590 लोगों को बैठने की कैपेसिटी था, जबकि नए लोकसभा में 888 लोगों को बैठने का कैपेसिटी है। आगे बात करें, नई राज्यसभा में 484 सीटें हैं, यानी लोकसभा के अंदर जो है ये संसद भवन के अंदर जो राज्यसभा में बैठने की कुल सीटों की संख्या 384 है और विजिटर गैलरी में 336 से ज़्यादा लोग बैठ सकेंगे। और वर्तमान में यानी कि अभी जो संसद भवन है उस संसद भवन में राज्यसभा के लिए 280 सीटिंग की कैपेसिटी है। अभी जो पुराना संसद भवन है उसमें 280 लोग बैठ सकते हैं, जबकि नए संसद भवन के अंदर 384 राज्यसभा से सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। आगे बात करें, लोकसभा में इतनी जगह होगी कि दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज़्यादा सांसद बैठ सकेंगे, यानी ज्वाइंट सीटिंग लोकसभा के अंदर भी संपन्न हो सकेगी। तो ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल कितने लोग बैठ सकते हैं,
तो 1272 लोग एक साथ संसद भवन में बैठ सकेंगे। आगे बात करते हैं, संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग-अलग ऑफिस है और हर काम के लिए अलग-अलग ऑफिस का भी इसमें निर्माण किया गया है। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए हाईटेक ऑफिस की सुविधा है, यानी नए तकनीक के आधार पर ऑफिसर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए नए ऑफिस की सुविधा की गई है। आगे बात करें, नए संसद भवन का जो आकार है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आकार जो है, नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है, जबकि पुराने संसद भवन का जो आकार था वो वृत्ताकार था। दोनों में यही डिफरेंस है। नए संसद भवन का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। पुराने संसद भवन का आकार जो था वो वृत्ताकार में था। नए संसद भवन में लोकसभा की थीम पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा, नए सब संसद भवन में लोकसभा का जो थीम है ये पीकॉक थीम पर आधारित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नए संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित है, तो पीकॉक थीम पर आधारित है। नए संसद भवन में राज्यसभा का थीम ये लोटस थीम पर आधारित है। नए संसद भवन में राज्यसभा का जो थीम है ये लोटस थीम पर आधारित है। नए संसद भवन में कितने फ्लोर हैं, फ्लोर की बात किया जा रहा है तो ये 4 फ्लोर है। नए संसद भवन में 4 फ्लोर है। आगे बात करते हैं सेंगोल, अभी जो पीछे हम बता रहे थे सेंगोल, सेंगोल राजदंड को संसद में स्थापित किया गया है। यह किस राजवंश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये चोल वंश से संबंधित, ये भी एग्जाम में छपने की पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा। सेंगोल जो है यानी राजदंड को संसद में स्थापित किया गया है, ये किस राजवंश से संबंधित है, तो चोल से। चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाला राजदंड का ये प्रतिरूप है, इसी का नाम है सेंगोल। आगे बात करें, चोल साम्राज्य के राजा या रानी औपचारिक मौके पर धारण करते थे, जैसे सत्ता परिवर्तन के दौरान या किसी विशेष अवसर पर इस सेंगोल को धारण करते थे। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को सेंगोल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को सेंगोल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। इसके बाद से यह इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया था। कहाँ पर रखा गया था, इलाहाबाद के म्यूजियम में। चोल प्राचीन भारत का एक तमिल राजवंश था। चोल वंश की बात करें, इस चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और यह तमिल राजवंश का एक वंश था, राजवंश था। आगे बात करें, चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया था। और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, चोल शासन के संस्थापक विजयालय, अभी पीछे बताए चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय। सेंगोल जो है राजदंड किस सदन में स्थापित किया गया, ये लोकसभा के अंदर स्थापित किया गया है। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में सेंगोल स्थापित किया गया है। यह सोने का बना हुआ है, इसके ऊपरी हिस्से में नंदी का रूप है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस सेंगोल के ऊपर में नंदी का प्रतिरूप किया गया है। नए संसद भवन में उपयोग किया गया कालीन, ये वाराणसी से लाया गया, ध्यान रखिएगा। नए संसद भवन में उपयोग किया गया जो कालीन है ये कहाँ से संबंधित है, वाराणसी से। नए संसद भवन किस सिमिसिक जोन पैरामीटर के डिजाइन पर तैयार किया गया, तो जोन 5 के आधार पर इसको तैयार किया गया है। आगे है, नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या रखा गया, नए संसद भवन के जो द्वार है, तो ध्यान रखिएगा, नए संसद भवन के अंदर 3 द्वार हैं और ये तीनों द्वार के अलग अलग नाम है, ज्ञानदीप, शक्ति द्वीप, शक्ति द्वार, ध्यान रखिए, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये 3 द्वार है नए संसद भवन में प्रवेश करने के लिए। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित किया गया, जिसका वजन है 9500 किलोमीटर, सॉरी केजी, 9500 केजी, यानी कि 9 कुंटल, 9500 कुंटल, ध्यान रखेगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया, तो ध्यान रखेगा 75 रुपए का सिक्का जारी किया। और इसी दिन किसका जन्मदिन भी मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन भी मनाया गया था इसी दिन। आगे बात करें, सिक्के का एक तरफ अशोक स्तंभ है और दूसरी तरफ संसद की तस्वीर है, नए संसद भवन का तस्वीर है। इसे कोलकाता की टकसाल में ढाला गया, तो ये सिक्के 75 रुपए का जो सिक्के जारी किया गया, इसको कहाँ पर ढाला गया, कोलकाता के टकसाल में। डायमीटर की बात करें तो 4.54
मिलीमीटर है। इस सिक्के का वजन 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकेल और 5% जिंक से मिलाकर बनाया गया है। नए संसद भवन में संयुक्त सेशन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो लोकसभा के अंदर ये संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का जब एक साथ अधिवेशन हो उसी को संयुक्त अधिवेशन कहा जाएगा। और ये संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर होगा? लोकसभा के अंदर। आगे बात करें पुराना संसद भवन, तो पुराना संसद भवन का जो उद्घाटन यानी शिलान्यास हुआ था, ये आधारशिला रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कर्नाट ने। किसके द्वारा? ड्यूक और कर्नाट के द्वारा 12 फरवरी 1921 को पुराने संसद भवन का ये आधारशिला रखी गई थी। इसका जो डिजाइन तैयार किया था एडविन लुंटियस और हर्बर बेकर के द्वारा। इसमें निर्माण में लगा था कि कुल मिला के 6 वर्ष और इसका जो आकार है वो वृत्ताकार है। और पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। पुराने संसद भवन को बनाने में कुल लागत जो आया था वो 83 लाख रुपया आया था। आगे बात करें भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत का संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। और इस संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, नए संसद भवन देश को सौंपा गया। इससे महत्वपूर्ण सवाल जो किसी न किसी एग्जाम में छपने वाले सवाल होंगे, वैसे सवालों को आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही। अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।